अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान असलम आपका भाई और इंशाल्लाह आज बात करेंगे कि बल्गारिया का विज़िट वीज़ा कैसे हासिल करते हैं। तो बल्गारिया का विज़िट वीज़ा हासिल करना जैसे अदर कंट्रीज़ की रूल रेगुलेशन है, इस तरह ही इसी इसके हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि कोई भी आने वाली वीडियो आप तक ईज़ी से पहुँच सके। तो इंशाल्लाह आज बात करते हैं कि बल्गारिया का विज़िट वीज़ा कैसे हासिल करते हैं। बल्गारिया का विज़िट वीज़ा थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि ये शेंजियन कंट्रीज़ के साथ है, इसलिए वो बड़ा इसको देख के वीज़ा प्रोसेस करते हैं। तो काफ़ी दोस्त ये करते हैं कि जब उधर जाते हैं तो वो रिटर्न नहीं आते। जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडियन है, तो ये 3-4 कंट्रीज़ हैं, तो ये इसकी हिट लिस्ट में होते हैं। तो इंशाल्लाह अगर तो आप जेन्युइन इसका विज़िट करेंगे, तो वो तो फिर आपको दोबारा भी एंट्री दे देता है। अगर आप रिटर्न वापस नहीं आएँगे, तो आपको पता है वो फिर ज़रा प्रॉब्लम होती है, उधर आपने असाइलम अप्लाई करना है, फिर सारा क्राइटेरिया वो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। अब इससे अब इसका सबसे बेस्ट ये है कि अगर जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं ना होना, आपको फीस भी सबमिट नहीं करनी। अगर आपका वीज़ा प्रोसेस अप्रूव हो गया और जिसकी तकरीबन 30-35 हज़ार रुपया फीस होती है, वो फिर आपकी जो है डिडक्शन होगी। अदरवाइज़ आपको पे नहीं करने पड़ेंगे पैसे। और इसके 2 ही क्राइटेरिया हैं, वो सैलरी पर्सन और सेल्फ बिज़नेस। सेल्फ बिज़नेस के लिए मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूँ कि तो इसके लिए आपको पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए, इसकी 4 पिक चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, होटल रिज़र्वेशन, फ्लाइट रिज़र्वेशन और कंपनी का अगर लेटर हेड है तो वो सबसे बेहतर है। चैम्बर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एनटीएन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बल्गारिया ऐसी कंट्री है जो जैसे आपका थाईलैंड, मलेशिया का इजी से वीज़ा लग जाता है, लेकिन ये इधर ऐसा क्राइटेरिया नहीं। अगर आपने पहले भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी आपको साथ अटैच करनी पड़ेगी, अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लगाना पड़ेगा। और सैलरी पर्सन के लिए आपको वही सेम क्राइटेरिया करना पड़ेगा। इसके लिए भी पासपोर्ट की कॉपी फ्रंट बैक की लगानी पड़ेगी। इसके लिए 4 पिक चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी, होटल रिजर्वेशन, फ्लाइट रिजर्वेशन, इसके लिए 6 मंथ की सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी और 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी साथ लगाना पड़ेगा। ये सारा इसका क्राइटेरिया है। इसी तरह ही जिस तरह अदर कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, इसी तरह इसका भी आपको इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर आपको इसका प्रोसेस करना पड़ता है। जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट्स भी इसके सबमिट करवाने होते हैं। तो ये इसका सबसे ये बहुत अच्छी कंट्री है विजिट के लिहाज से। अगर आप इसका विजिट करके आते हैं तो शेंजियन कंट्री आपको इजी से वीज़ा दे देता है। और जैसे कि जापान कंट्री है ना, जापान के काफ़ी दोस्त पूछ रहे होते हैं, जापान जो है ना, अगर आपका जापान का वीज़ा लगा हुआ है ना, तो आपको शेंजियन तो बड़ा उसका तकरीबन 100% चांस होते हैं कि शेंजियन आपको वीज़ा दे देता है, क्योंकि जापान हाईएस्ट कंट्री में आता है, इसलिए इसकी वीज़े की भी रेशो बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊँगा। अगर इसके हवाले से आपका किसी किस्म का कोई किसी भाई का कोई क्वेश्चन है, कोई किसी तरह का कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है, कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।